तो परमेश्वर के अनुग्रह से ये समय आप पहुंचा है कि प्रभु ने यह अनुग्रह कर दिया है कि हम ओबेदाया की किताब के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने जा रहे हैं कि ओबेदाया की किताब जिसमें सिर्फ 21 पद पाए जाते हैं, उन 21 वचनों के अंदर कितनी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां ओबेदाया के द्वारा प्रदान की गई हैं, उन सब बातों को आज हम समझने और जानने का प्रयास करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इस किताब के अंदर जिसमें सिर्फ 21 ही वचन पाए जाते हैं, इस किताब के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं, यदि जिनको हम समझ जाएं तो अंत के दिनों का पूरा सिनेरियो जो है वो निकल करके हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ओबेदाया की किताब जो है, इसके अंदर जो भविष्यवक्ता था, ये ओबेदाया जो नाम है, ये हिब्रू भाषा में इस नाम का मतलब होता है यहोवा का सेवक, यानी सर्वेंट ऑफ जेहोवा, इसका ये नाम का मतलब होता है। साथ ही साथ बाइबल के स्कॉलर्स जो हैं उनका ये मानना रहा है कि ओबेदाया की किताब जो है वो 900 बीसी के आसपास लिखी गई होगी, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस जो हैं वो ओबेदाया की किताब के अंदर हमको देखने को मिल जाते हैं। बाइबल स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। दूसरी ओर कुछ बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि 900 बीसी के आसपास नहीं, लेकिन 587 बीसी के आसपास जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के ऊपर कब्जा करके उसको पूरी तरह से जला दिया था, तोड़ दिया था, उस समय ओबेदाया जो था उसने अपनी पुस्तक को लिखा था, भविष्यवाणी की पुस्तक को लिखा था। और ओबेदाया की किताब जो है वो मुख्य रूप से इज़राइल के ऊपर भविष्यवाणी के रूप में नहीं लिखी गई थी, लेकिन ओबेदाया की किताब जो है वो मुख्य रूप से किसी और के ऊपर फोकस करके लिखी गई थी। और ओबेदाया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, क्योंकि एक ही अध्याय है, उसके पहले वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है ओबद्या के दर्शन जो है वो एदोम के विषय में, ओबद्या ने जो दर्शन पाया था एदोम के विषय में। और उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है कि ये एदोम जो है वो वास्तव में था कौन। इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है कि इसहाक के 2 बेटे हुए थे, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। और उत्पत्ति की पुस्तक ही बताती है कि ये एसाव जो था वो ही आगे जाकर के एदोम कहलाया था, और जो एदोम वंशी थे वो वास्तव में एसाव वंशी हुआ करते थे। और ये एसाव की आशीषें जो थी, एदोम की आशीषें जो थी, वो ही याकूब ने इसहाक को धोखा दे करके चुरा ली थी। वो सब बातें हम अभी आगे समझने और जानने जा रहे हैं। तो एदोम के विषय में भविष्यवाणी है, तो यहां पर एसाव वंशियों के, यानी कि इजराइलियों के जो फर्स्ट कजिन्स थे, उनके विषय में यहां पर ओबद्या ने भविष्यवाणियां प्रदान करी थी। इस बुक का जो मेन फोकस है, जो मेन फोकल पॉइंट है, वो एदोम को ओबद्या ने रखा है, एदोम के बारे में भविष्यवाणियां प्रदान करी है। अब ओबद्या की एक किताब जो है वो हमको बताती है कि हम बाइबल की भविष्यवाणियों में एदोम को आखिर कैसे पहचान सकते हैं। हम क्या करें कि एदोम जो है वो हमको पहचानने में आ जाए कि अंत के दिनों में ये एसाव वंशी जो हैं, ये एदोमी जो हैं, वो वास्तव में कौन है जिनके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बार बार भविष्यवाणियां की हैं। और ओबद्या जो था भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के अंदर ही एदोम की पहचान जो है वो बताई। और कहां पर बताई है? ओबद्या की पुस्तक का पहला अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एदोम की पहचान बताई हुई है, और वहां से हम अंत के दिनों में ये एदोमी कहां पर हैं उनको वहां से हम पकड़ सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है? ओबद्या का दर्शन, एदोम के विषय यहोवा यूं कहता है, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, और एक दूत अन्य जातियों को यह कहने को भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठें, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा?
चौथे वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यहां पर ओबद्या जो है वो एदोम की पहचान हमारे सामने रख रहा है कि एदोम कौन है। एदोम वो है जो ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर, तारों के बीच में, तारागणों के बीच में, स्टार्स के बीच में उकाब की तरह उड़ता है और घमंड करता है। वहां पर अपना घोंसला बना करके बैठा हुआ है। कहां पर? तारों के बीच में अपना घोंसला बना करके बैठा हुआ है। तो एदोम कौन है? एदोम वो है जो तारों के बीच में अपना घोंसला बना करके बैठा हुआ है और वो वहां पर तारों के बीच में उकाब की तरह उड़ता है। मैं आपको एक नक्शा दिखाने जा रहा हूं। इस नक्शे को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात जो ओबद्या बोल रहा था वो वास्तव में क्या थी। आप यहां पर देख सकते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्राचीन इजराइल का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। और प्राचीन इजराइल के नक्शे में दक्षिण की तरफ आप देखेंगे, सदर्न पार्ट में आप देखेंगे तो यहां पर आपको एदोम की टेरिटोरी जो है वो यहां पर दिखाई देगी। तो प्राचीन इजराइल में एदोम कहां पर रहता था? इजराइल के सदर्न पार्ट के अंदर, सदर्न पार्ट के पास में रहा करता था। अब आप आज के आधुनिक इजराइल का नक्शा जो है वो राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर एदोम जाति के लोग रहा करते थे वो आज जॉर्डन देश के नाम से वो जगह जो है वो जानी जाती है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो। यानी एदोमी लोग जो हुआ करते थे वो आज के हमारे समय के जॉर्डन देश के सदर्न पार्ट के अंदर रहा करते थे। अब यहां पर जो बात ओबेदाया ने बताई है, ओबेदाया ने कहा है कि एदोम जो है वो आकाश के बीच में उड़ता है और आकाश के बीच में अपना घोंसला बनाए बैठा है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि जॉर्डन के लोग जो हैं वो कभी भी आउटर स्पेस में गए नहीं हैं। जॉर्डन देश के लोग कभी भी आउटर स्पेस में नहीं गए, उनका कोई स्पेस स्टेशन भी वहां पर नहीं पाया जाता है। दुनिया के अंदर सबसे पहला देश जो हुआ, जो स्पेस के अंदर गया, वहां पर उसने अपना घोंसला बनाया और वहां पर वो उकाब की तरह उड़ा, उसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। और 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का जो नासा था उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो चांद के ऊपर भेजे थे। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स नासा के यानी अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स जो थे, जो चांद के ऊपर उतरे थे, वो एक लूनर मॉड्यूल के अंदर बैठ करके चांद के ऊपर उतरे थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये लूनर मॉड्यूल जो था या जो पूरा मिशन था, जो स्पेस क्राफ्ट था, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम अमेरिका ने जो रखा था वो अपोलो 11 रखा था। अपोलो 11 जो था वो ये पूरा मिशन को अंजाम दे रहा था। और जिस लूनर मॉड्यूल के अंदर बैठ करके ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरे थे, जो कि आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा है, इस लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल। यानी कि अपोलो 11 जो पूरा उनका मिशन था, और अपोलो 11 जो था जिस रॉकेट के अंदर बैठ करके वो गए थे, उसमें से लूनर मॉड्यूल अलग हुआ था और वो लूनर मॉड्यूल जो था वो चांद के ऊपर उतरा था और इस लूनर मॉड्यूल का नाम ईगल था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही चांद के ऊपर उतरा था तो उसने एक बात नासा को रेडियो संदेश के द्वारा बताई थी और उसने कहा था, द ईगल हैज लैंडेड। यानी ईगल जो है वो लैंड कर चुका है चांद के ऊपर। अब इसका नाम ईगल क्यों रखा गया और उस पूरे मिशन का नाम अपोलो 11 क्यों रखा गया? क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम जो है, वो एक उकाब है, एक ईगल है। दूसरी ओर अपोलो 11 इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो एक यूनानी यानी ग्रीक देवता हुआ करता था जिसका नाम था अपोलो,
अपोलो के लिए ऐसा बताया जाता था कि अपोलो जब चाहता था अपने आप को ईगल के अंदर कन्वर्ट कर लिया करता था, ट्रांसफॉर्म कर लिया करता था, उसके बाद वो ईगल की तरह उड़ा करता था। तो इन दो वजह से अपोलो 11 भी उसका नाम रखा गया था और लूनर मॉड्यूल का नाम ईगल रखा गया था। और अमेरिका जो है वो अपने स्पेस स्टेशंस तारों के बीच में बना करके बैठा हुआ है। तो यहां पर एदोम के विषय में जो बात बताई हुई है, एदोम के विषय में कहा गया है कि तू तारों के बीच में अपना घोंसला बनाए बैठा है, तू स्पेस के अंदर उकाब की तरह उड़ता है। तो ये भविष्यवाणी तो सीधे तौर पर अमेरिका पर जाकर के पूरी हो जाती है। जॉर्डन देश के सदर्न पार्ट में रहने वाले एदोमियों पर तो ये भविष्यवाणी पूरी होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। तो ओबेदाया जो था वो हमारा ध्यान आखिर कहां पर लेकर के जा रहा था अंत के दिनों में। ओबेदाया जो था वो हमको बता रहा था कि हमको कहां पर अपनी निगाहें लगानी है, कहां पर हमको फोकस करना है। अब आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि यहूदियों का जो मुख्य ग्रंथ माना जाता है बाइबल के अलावा, वो तालमूद को माना जाता है। और तालमूद के अंदर यहूदी रब्बी जो हैं वो एदोम के विषय में बताते हैं कि ये एदोम जो है वो वास्तव में है कौन, वास्तव में कौन है। और तालमूद के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दिया था, क्योंकि याकूब ने धोखा दिया था अपने पिता को, और जब एसाव उसके पास रो करके आया था, तो उसके बाद पिता ने, इसहाक ने एसाव को भी आशीर्वाद दिया था। और आगे जाकर के ये एसाव जो था वो ही एदोम के नाम से जाना गया था। पहले हम उन आशीर्वादों को पढ़ लेते हैं जो भविष्यवाणी के तौर पर इसहाक के द्वारा एसाव को प्रदान किए गए थे, क्योंकि एसाव जो था वो पिता के सामने, इसहाक के सामने रो रहा था। और इसहाक जो था वो अपने बेटे एसाव से ही सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो याकूब से इतना प्रेम नहीं करता था। और क्योंकि उसका सबसे प्रिय बेटा उसके सामने रो रहा था कि उसको आशीष दे, तो इसहाक जो था उसने एसाव को आशीष दी थी। और वो एक भविष्यवाणी है जो उस समय से लेकर आज हमारे समय तक पूरी होती चली जा रही है। आज भी हमारे आंखों के सामने वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो हम सबसे पहले उस भविष्यवाणी को, उन आशीषों के वचनों को पढ़ लेते हैं जो पाए जाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और 38 से लेकर 40 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत विशेष बात जिसको हम अक्सर दरकिनार कर देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, वो बात जो है वो वहां पर बताई हुई है। क्या लिखा हुआ है हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है 38वें वचन में, एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यों कहकर एसाव फूट फूट के रोया। और यहूदियों का ग्रंथ तालमूद जो है वो इस बात को बताता है, इस बात को कहता है कि जब इसहाक का प्रिय बेटा उसके सामने फूट फूट करके रो रहा था, तो इसहाक जो था उसका मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया था अपने बेटे के कारण, क्योंकि वो सारी आशीषें याकूब को दे चुका था और कुछ भी उसके पास नहीं था देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसने एसाव को आशीष दी थी क्योंकि वो उसका प्रिय बेटा था। अब हमारी हिंदी का बाइबल ट्रांसलेशन जो है और हिब्रू बाइबल जो है उसके अंदर आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा, क्योंकि हिब्रू बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है और ट्रांसलेशन की गड़बड़ी की वजह से हमारी हिंदी की बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है। और देखिए यहां पर जितनी भी आशीष एसाव को दी गई थी इसहाक के द्वारा, उसमें परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं आया था। और यहूदी रब्बी इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि याकूब को जितनी भी आशीषें दी थी इसहाक ने, उसमें यहोवा का नाम और परमेश्वर का नाम जो था वो बार बार उसने इस्तेमाल किया था कि यहोवा तुझे आशीष दे, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करे। उसने बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहां पर एसाव को जो आशीष दी गई थी इसहाक के द्वारा, उसमें उसने परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर के नाम से सारी आशीषें
वो याकूब को दे चुका था, अब परमेश्वर के नाम से वो इसको आशीष नहीं दे सकता था। तो यहूदी रब्बी कहते हैं कि इसहाक के जीवन के जो मेरिट्स थे, यानी उसके आत्मिक जीवन के जितने भी गुण थे, उन गुणों के आधार पर वो अपने बेटे को आशीष दे रहा था। यानी परमेश्वर और एसाव के बीच में इसहाक खुद आकर के खड़ा हो गया था। कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर मेरे जीवन को देखो और मेरे जीवन के कारण मेरे बेटे एसाव को आशीष प्रदान कर देना। इसहाक के कहने का मतलब यह था, क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम की घोषणा यहां पर नहीं की थी। और यहूदी रब्बी इस बात को भी कहते हैं कि याकूब के ऊपर परमेश्वर के नाम से आशीर्वादों की घोषणा की गई थी, इसलिए यह शर्त थी कि जब तक याकूब यानी इज़राइल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा तब तक ही उसको आशीष मिलेगी, वरना उसको आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन एसाव के साथ यह शर्त नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि परमेश्वर का नाम प्रोक्लेम बीच में किया ही नहीं गया था। यानी एसाव चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने, तो भी आशीर्वाद जो है वो उसके ऊपर रहेगा। फाइनेंशियल रहेगा, क्लाइमेट का आशीर्वाद रहेगा, उसकी भूमि उपजाऊ रहेगी, यही सब बातें जो हैं वो बताई गई हैं। वो मिलिट्री पावर भी रहेगा। अब क्या आगे क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं 39 वर्ष में। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो। अब ये हमारे हिंदी ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, क्योंकि जो ओरिजिनल हिब्रू बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, दूर नहीं हो, उपजाऊ भूमि पर हो। और आगे लिखा है, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। लेकिन हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है कि ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े, यानी उसी जहां पर तू रहेगा तेरे वंशज रहेंगे। पवित्र भूमि में तो तू नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो तो याकूब का भाग कर दिया गया है। लेकिन याकूब के भाग से बहुत दूर पर तेरे को फर्टाइल लैंड परमेश्वर देगा, एक फर्टाइल रीजन तुझको देगा, और वहां पर ऊपर से ओस भी तेरी भूमि के ऊपर बरसा करेगी। यानी यहूदी रब्बी बताते हैं कि इतनी फर्टाइल जमीन होगी कि खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी, लेकिन खेती जो है वो होया करेगी। और याकूब को जो आशीर्वाद दिया था उसमें फसलों की भरपूरी का आशीर्वाद दिया गया था, लेकिन यहां पर एसाव को जो आशीर्वाद दिया गया था उसमें जमीन फर्टाइल होगी, यह आशीर्वाद दिया गया था, यह आशीर्वाद दिया गया था। और यहां पर आगे लिखा है, तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो। लेकिन हिब्रू बाइबल के अंदर लिखा है कि तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहेगा और अपने भाई के अधीन रहेगा, यानी याकूब के अधीन रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो यहूदी रब्बी बताते हैं वो ये बताते हैं कि इसहाक ने अपने बेटे एसाव को यह आशीष दी थी कि एसाव जो है वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनेगा, तलवार के दम से वो हर जगह पर अपना साम्राज्य कायम करेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा और उसको कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन वो इज़राइल की भूमि पर नहीं रह पाएगा, उसको वहां से पलायन करके जाना पड़ेगा और अपने भाई के अधीन रहेगा। भाई के अधीन कैसे रहेगा, यहां पर जो यहूदी रब्बी बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब तक एदोम जो है या एसाव जो है वो अपने भाई याकूब का पक्ष लेता रहेगा, जब तक याकूब के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीषें एसाव वंशियों के ऊपर आती रहेंगी। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो इज़राइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा और जो इज़राइल को श्राप दे वो श्राप पाएगा। यहां पर यहूदी रब्बी इसी बात को कहते हैं। मैं किसी बात को कहीं पर ले जाकर के कनेक्ट करूंगा तो आपका थोड़ा सा धीरज मैं चाहता हूं, थोड़ा सा संयम चाहता हूं, ताकि जब ये बात जाकर के कनेक्ट होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बाइबल की भविष्यवाणियों में आखिर अंत के दिनों में लिखा हुआ क्या है। तो अपने तलवार के दम से तू जीवित रहेगा, यानी एक वर्ल्ड पावर तू बनेगा। यह आशीष भी इसको दी गई थी। यह आशीष जो थी वो याकूब को नहीं दी गई थी, इसलिए आज इज़राइल जो है वो सुपर पावर नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी मिलिट्री पावर है। और इसलिए इतिहास के अंदर भी इज़राइल सुपर पावर नहीं था और आज भी नहीं है।
लेकिन इतिहास के अंदर भी एसाव वंशी सुपर पावर थे और आज हमारे समय में भी वो सुपर पावर ही है। उसके बाद यहां पर जब तक इज़राइल के ऊपर अनुग्रह का हाथ रखेगा एसाव, तब तक तो आशीष मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और उसके बाद अंत में लिखा है, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक टर्म एंड कंडीशन जो थी वो याकूब की आशीष के साथ भी यहां पर लगा दी थी। देखिए, इसहाक को पता था कि एसाव की आशीषें इज़राइल ने चुरा ली हैं, याकूब ने चुरा ली है। अब यहां पे लिखा है जब तू स्वाधीन हो जाएगा। स्वाधीन कब होगा, कब स्वतंत्र होगा एसाव? जब यहूदी रब्बी कहते हैं अपनी कमेंट्रीज में कि जब याकूब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर देगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तोरा को बिल्कुल तुच्छ जान लेगा, तो उस समय एसाव के ऊपर से यह टर्म एंड कंडीशन हट जाएगी कि जो इज़राइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा और जो इज़राइल को श्राप दे वो श्राप पाएगा। यह टर्म एंड कंडीशन जो है वो सिर्फ उस समय तक लागू है जब तक इज़राइल यानी यहूदी लोग जो हैं वो जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तब तक ही यह शर्त जो है वो वैलिड होती है। लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया, परमेश्वर को तुच्छ जाना, तब यह शर्त बीच में नहीं रहेगी। तो एसाव जो है वो उस समय स्वतंत्र हो जाएगा और उसके बाद तू उसके जुए को अपने ऊपर से उतार फेंकना, यानी कि उसके बाद तू बदला लेना याकूब से कि याकूब ने तेरी आशीषों को चुरा लिया था। इसके कहने का मतलब यह है जो यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज के अंदर बताते हैं। और तालमुद जो है वो स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि जब सिकंदर महान का साम्राज्य पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा था और इज़राइल के अंदर भी आया था, तो ये एदोमी जाति के जो लोग थे, एसाव वंशी जो थे, जो इज़राइल के सदर्न पार्ट में रहते थे, पार्ट के पास रहते थे आज के जॉर्डन देश में, ये भारी संख्या में जो एदोमी जाति के लोग थे वो यूनानियों के साथ पलायन करके ग्रीस में और रोम के अंदर जाकर के बस गए थे। ग्रीस में और रोम में जाकर के बस गए थे एसाव वंशी भारी संख्या में, और आगे जाकर के इन्हीं एदोमियों ने, इन्हीं एसाव वंशियों ने, जो तालमुद हमको बताती है, इन्हीं एसाव वंशियों ने रोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और आप कोई सा भी यहूदी ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, कोई सी भी रबैनिकल कमेंट्री उठा करके पढ़ लीजिए, जब भी एदोम का नाम आएगा तो एदोम का मतलब यहूदी रब्बी बताते हैं वो रोम होता है, रोम होता है। और जैसे ही यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वैसे ही रोमन साम्राज्य जो है वो इज़राइल के ऊपर आ गया और यहूदियों को उसने गुलाम बना लिया, जैसे कि हमको यहां पर इसहाक की भविष्यवाणी में देखने को मिलता है। जैसे ही यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, प्रेरितों को मरवाया, कलीसिया को सताया, कलीसिया के ऊपर सताव किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो वो शर्त बीच में से हट गई कि तू उस समय स्वाधीन हो जाएगा जब ये आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे। और उसके बाद रोमन साम्राज्य ने उनको ऐसा दंड दिया, क्योंकि लिखा है कि तू उसके जुए को अपने ऊपर से उतार करके फेंक देना, तोड़ देना उसके जुए को, जो आशीषें तेरी उसने चुरा ली हैं उसको तू तोड़ फेंकना। देखिए, यीशु मसीह के रूप में सबसे बड़ी आशीष जो थी वो रोमन साम्राज्य को मिल गई थी, वो सबसे बड़ी आशीष मिल गई थी। जो आशीष याकूब ने एसाव की चुरा ली थी, वो आशीष, उससे भी बढ़कर जो आशीष थी वो यीशु मसीह के रूप में रोमन साम्राज्य को मिल गई थी। भविष्य में आगे जाकर के रोमन साम्राज्य जो था वो पूरा का पूरा मसीह साम्राज्य बन गया था। तो रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को कुचल करके रख दिया, यहूदियों को कुचल करके रख दिया, इज़राइल का नामो निशान मिटा दिया और यहूदियों को 1900 सालों के लिए उन्होंने गुलाम बना करके पूरी दुनिया के अंदर बेच दिया। वो बदला जो था, यहूदी रब्बी कहते हैं, वो एसाव वंशियों ने रोम के रूप में आकर के ले लिया था, कि जो आशीषें चुराई थी उसका बदला जो था वो उन्होंने ले लिया था।
अब उसके बाद जो तालमुद है वो भी इस बात को बताती है, यहूदी रब्बी जो आज के हमारे मॉडर्न यहूदी रब्बी हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि जब रोमन साम्राज्य टूट गया, रोमन साम्राज्य खत्म तो नहीं हुआ था लेकिन वो होली रोमन एम्पायर के अंदर तब्दील हो गया था, लेकिन बाद में जब यूरोप के लोग पलायन करके एक न्यू लैंड के अंदर आए तो वो न्यू लैंड जो था उसको हम आज अमेरिका के रूप में जाना जाता है। और जब ये यूरोप के लोग जब न्यू लैंड में आए जिसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है, अमेरिका जो है वो एक देवता के नाम पर ये नाम रखा गया था और अमेरिका का मतलब होता है लैंड ऑफ अ विंग्ड सर्पेंट, यानी पंखों वाले सांप की भूमि, अमेरिका का ये मतलब होता है। और ये एदोम वंशी जो थे ये यूरोप से पलायन करके अमेरिका में आकर के बस गए थे, और जब ये अमेरिका में आकर के बस गए थे तो अमेरिका का इतिहास बताता है कि जो फर्स्ट सेटलर्स थे अमेरिका में उनका ये विजन था, दर्शन था कि हम नए रोमन साम्राज्य की स्थापना इस नई भूमि में करने जा रहे हैं। अब क्या कहा था इसहाक ने कहा था कि तेरा डेरा जो होगा वो उपजाऊ भूमि के ऊपर होगा। यूरोप की जमीन उपजाऊ है, अमेरिका की जमीन उपजाऊ है, ऊपर से ओस उसके ऊपर गिरा करेगी। यूरोप के आप क्लाइमेट को देख लीजिए, अमेरिका के क्लाइमेट को आप देख लीजिए। तो ये भविष्यवाणी जो है वो इतिहास में भी पूरी हुई, ये भविष्यवाणी इसहाक की आज हमारे समय में भी पूरी होती चली जा रही। और ओबेदाया जो था उसने हमारा ध्यान एदोम की ओर लगाया था। उसने कहा था कि एदोम कौन है, वो जो कि आकाश के बीच में तारागणों के अंदर अपना घोंसला बनाए बैठा है और वहां पर उकाब के समान, ईगल के समान उड़ता है। और इसीलिए ये भविष्यवाणी जो एदोम के लिए की गई थी वो भविष्यवाणी अमेरिका के द्वारा पूरी की गई। क्यों पूरी की गई? क्योंकि एदोम वंशी जो थे, एसाव वंशी जो थे, वो रोम और यूरोप से माइग्रेट करके इधर न्यू लैंड अमेरिका के अंदर आ गए थे। अब देखिए, मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा, मैंने बहुत रिसर्च किया है, सालों साल रिसर्च किया है अमेरिकन इतिहास पर, यूरोपियन इतिहास पर, यहूदी रब्बियों के ग्रंथों के ऊपर, इसलिए उन सारी बातों का निचोड़ जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका की जो राजधानी है, अमेरिका का जो कैपिटल है, उसको हम वॉशिंगटन डीसी के नाम से जानते हैं, जो कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम के ऊपर रखा गया है। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, और यहां तक कि जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी यह बात जानकर के हैरानी होगी कि वॉशिंगटन डीसी पहले अमेरिका की राजधानी नहीं हुआ करता था, वो बाद में बनाया गया। लेकिन सबसे पहले अमेरिका की जो राजधानी बनाई गई थी वो न्यूयॉर्क को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था, और बाद में वहां से शिफ्ट करके वॉशिंगटन लाया गया था। लेकिन वॉशिंगटन नाम रखने से पहले एक दूसरा नाम, जो फाउंडिंग फादर्स थे अमेरिका के, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी का पहले दूसरा नाम रखा था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया था। और क्या नाम रखा था? आपको जान करके हैरानी होगी कि वॉशिंगटन डीसी का नाम पहले फाउंडिंग फादर्स जो थे अमेरिका के, उन्होंने रोम रखा था। पहले उसका नाम रोम रखा गया था और बाद में जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर उसका नाम वॉशिंगटन रख दिया गया था। लेकिन उनके दिमाग के अंदर वही विजन था कि हमको एक नए रोमन साम्राज्य की स्थापना करनी है, और इसीलिए कैपिटल का नाम ही रोम रखा गया था। तो यहीं से ही बात जो है, मैटर जो है वो क्लियर होना हमारे सामने शुरू हो जाता है। और सिर्फ एक ही तथ्य के द्वारा मैं अपनी बात को प्रूव नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने लगभग 20 प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि अमेरिका जो है वो आधुनिक समय का न्यू रोमन एम्पायर है। वो रोमन एम्पायर ही है। इतिहास की सबसे बड़ी महाशक्ति जो थी वो रोमन एम्पायर था, और आज हमारे समय की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो अमेरिका के रूप में पाई जाती है। तो एक और प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। वो प्रमाण क्या है? हम पैरेलल देखेंगे रोमन एम्पायर और अमेरिका के।
रोमन एम्पायर प्राचीन संसार की सुपर पावर हुआ करता था, अमेरिका जो है वो आधुनिक समय की, आधुनिक युग का सुपर पावर माना जाता है। इसके अलावा कोई दूसरी सुपर पावर है ही नहीं। दूसरी बात जो है, रोमन साम्राज्य जो था वो अपने समय की सबसे सामर्थी मिलिट्री पावर हुआ करती थी, यानी रोमन सैनिक और रोमन सेना के सामने दुनिया की कोई सेना टिका नहीं करती थी। उसी प्रकार से आज के आधुनिक समय में जो अमेरिकन आर्मी है, यूएस आर्मी जो है, उसके सामने कोई देश की सेना नहीं टिकती है। सबसे अत्याधुनिक सेना, सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की सेना मानी जाती है। तो यह भी पैरेलल जो है वो आपको साथ साथ चलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद रोमन एम्पायर जो था, रोमन साम्राज्य जो था, उसने मध्य पूर्व के ऊपर अपना अधिकार कायम किया हुआ था। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट। और आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है उसने अपनी सेनाएं मध्य पूर्व में अलग अलग जगह पर बेस बना करके उतारी हुई हैं। मध्य पूर्व के ऊपर अमेरिका का अधिकार है और इसीलिए तो यह आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि आतंकवादी और चरमपंथी जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका अपना कब्जा मध्य पूर्व में से हटाए, लेकिन अमेरिका ने मध्य पूर्व पे कब्जा किया हुआ है। उसके बाद रोमन साम्राज्य की डायरेक्ट डीलिंग थी यहूदियों के साथ। यहूदियों को उन्होंने गुलाम भी बनाया हुआ था और यहूदियों के धार्मिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर रोमन साम्राज्य का प्रभाव हुआ करता था। और आज हम देखते हैं कि अमेरिका जो है उसने हालांकि यहूदियों को गुलाम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन यहूदियों के धार्मिक और यहूदियों के जो राजनीतिक जीवन है उसका ऊपर पूरी तरह से अमेरिका का प्रभाव पाया जाता है। तो इतिहास के अंदर भी रोमन साम्राज्य ने डीलिंग करी यहूदियों के साथ और अभी वर्तमान समय में भी वो डीलिंग हो रही है। उसके बाद रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी रोम में, वो उसके अंदर जो उनकी जो सीनेट बनी हुई थी वो कैपिटल हिल के ऊपर बनी हुई थी, कैपिटल हिल के ऊपर। दूसरी तरफ आप यहां पर देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर जो कांग्रेस बनी हुई है वो कैपिटल हिल के नाम से जानी जाती है, यानी दोनों सेम पैरेलल है, कैपिटल हिल के नाम से जानी जाती है। एक और बात आपको मैं बताऊं, रोम जो है उसको 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि रोम जो है वो 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। वॉशिंगटन डीसी जो है वो भी 7 पहाड़ियों का ही नगर है, 7 पहाड़ियों के ऊपर ही बसा हुआ है, वो भी एक पैरेलल है। इसीलिए उसका नाम, जो फाउंडिंग फादर्स थे वो रोम रखना मांग रहे थे और रोम रख दिया था, बाद में उसका नाम बदल करके वॉशिंगटन डीसी रखा गया। उसके बाद आगे एक और आपको पैरेलल बताता हूं, एक और आपको, ये कोइंसिडेंस नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रमाण है जो प्रमाणित करते हैं कि रोमन एम्पायर आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में पाया जाता है। और इसीलिए ओबेदाया ने हमको ये सारी भविष्यवाणियां दी हैं। अब दोनों ही देखिए, रोमन साम्राज्य जो था उसमें सीनेट पाई जाती थी, सीनेट स्ट्रक्चर हुआ करता था गवर्नमेंट का। अमेरिका जो है इसमें भी सीनेट पाई जाती है, सीनेट स्ट्रक्चर चलता है अमेरिका में भी। रोमन एम्पायर ने एक अलग से प्रणाली बनाई थी जिसको रिपब्लिक, गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की जब स्थापना हुई तो गणतंत्र को ही अपनाया गया, रिपब्लिक को ही अपनाया गया। उसके बाद रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा लीडर जो है, एक ही लीडर हुआ करता था जिसके नीचे सब हुआ करते थे, और वो कैसर के नाम से, सीजर के नाम से जाना जाता था। इधर अमेरिका के अंदर भी एक ही सबसे बड़ा लीडर होता है जिसके नीचे सब आते हैं, उसको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रोमन साम्राज्य का जो नेशनल एम्बलम हुआ करता था वो एक उड़ता हुआ उकाब हुआ करता था, एक ईगल हुआ करता था। अमेरिका का जो नेशनल एम्बलम है वो भी एक ईगल के रूप में ही बनाया गया है। उसके बाद रोमन साम्राज्य जो था वो गुलाम प्रथा को
बहुत महत्व दिया करता था और इसी वजह से रोमन साम्राज्य के अंदर आगे चल करके गुलामों के जो स्वतंत्रता के युद्ध हैं वो होने शुरू हुए थे और बाद में गुलाम प्रथा जो थी वो खत्म की गई थी रोमन साम्राज्य में। अमेरिका जो है उसमें भी शुरुआत से ही गुलामों की प्रथा जो है वो रखी गई थी। गुलामों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और बाद में गुलामों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी, जो कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद अमेरिकी कानून के अंदर बदलाव किया गया और गुलाम प्रथा जो है वो खत्म की गई। वही पैरेलल। उसके बाद रोमन साम्राज्य जो था उसने बच्चों को मारने की आज्ञा जारी कर दी थी, क्योंकि हेरोदेस जो था वो एक रोमन साम्राज्य का ही बंदा था और उसने बैतलहम के अंदर नवजात बच्चों को मरवाया था। दूसरी ओर अमेरिका जो है इसने एक कानून बना दिया है जिसके तहत अबॉर्शन करके मासूम बच्चों को गर्भ में ही मारा जा सकता है। उसके बाद पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर समलैंगिक जो हुआ करते थे, होमोसेक्सुअल्स जो हुआ करते थे, उनको आजादी दी गई थी, स्वतंत्रता दी गई थी। यहां तक कि रोमन सम्राट नीरो जो था वो खुद एक समलैंगिक था। कई सारे रोमन सम्राट जो हुए, कैसर जो हुए, वो खुद ही समलैंगिक हुआ करते थे। यहां तक कि ऑगस्टस सीजर के लिए भी माना जाता है कि वो भी समलैंगिक हुआ करता था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अमेरिका जो है इसने भी होमोसेक्सुअलिटी को स्वतंत्रता अपने देश के अंदर प्रदान करी हुई है, हद से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। रोमन साम्राज्य में पौलुस परेशान था, इतनी समलैंगिकता फैली हुई थी और इसीलिए पौलुस ने अपनी पत्रियों के अंदर बार बार इन सब बातों को दोहराया था कि मसीही लोग ऐसा आचरण बिल्कुल भी ना रखें। और उसने कहा था ऐसा व्यवहार करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर समलैंगिकता फैली हुई थी जैसे आज अमेरिका में फैली हुई है। उसके बाद रोमन साम्राज्य जो था वो स्टेडियम्स बनवाया करता था बड़े बड़े, जहां पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। और कौन से स्पोर्ट्स? ज्यादातर खूनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जिसमें योद्धा एक दूसरे को मारकर उनका खून निकाला करते थे और रोमन लोग उनको देख करके खुश हुआ करते थे, जिनको हम ग्लैडिएटर्स के नाम से जानते हैं। अमेरिका के अंदर स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े स्टेडियम्स बनवाए जाते हैं, चाहे वो बेसबॉल के हों, चाहे वो अलग अलग वॉलीबॉल के हों, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए बड़े बड़े स्टेडियम्स बनवाए जाते हैं। और रेसलिंग के लिए भी स्टेडियम बनाए जाते हैं, जहां पे योद्धा जो हैं, पहलवान जो हैं, वो एक दूसरे को मार मार करके उनका खून निकाल देते हैं और अमेरिकी लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं उस खून को देखने के द्वारा। वही पैरेलल है। उसके बाद एक और प्रमाण यह है कि जब भी स्टेडियम्स के अंदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुआ करते थे रोमन साम्राज्य में, तो स्पोर्ट्स शुरू होने से पहले नेशनल एंथम जो होता है, राष्ट्रीय गान जो होता है, वो रोमन स्टेडियम्स के अंदर बजा करता था और सारे रोमन नागरिक जो हुआ करते थे वो स्टेडियम में खड़े हो जाया करते थे। अब यही बात जो है वो अमेरिका के अंदर भी लागू होती है कि जब भी कोई स्टेडियम में स्पोर्ट शुरू होता है उससे पहले नेशनल एम्बलम बजाया जाता है और सारे अमेरिकी लोग खड़े हो जाते हैं। रोमन साम्राज्य में जब भी झंडा देखते थे रोमन साम्राज्य का, रोमन सैनिक या रोमन लोग, तो वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखा करते थे और झंडे के प्रति अपना पूरा समर्पण और अपनी पूरी निष्ठा जो है वो उस समय प्रकट किया करते थे। और यही काम जो है वो अमेरिकी लोग आज करते हैं। दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के अंदर एक टर्म चला करता था जिसको पैक्स रोमनिया के नाम से जाना जाता था। और पैक्स रोमना जो हुआ करता था उसका मतलब होता था रोमन पीस, यानी रोमन साम्राज्य पूरी दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेनाओं को अलग अलग देशों में रखा करता था, ताकि कहीं पर भी कोई आतंकवादी घटना या कोई भी उपद्रव की घटना या कोई भी रिवॉल्ट जो है वो ना होने पाए। उसी प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने का जो ठेकेदार है वो अमेरिका बना हुआ है। अलग अलग देशों में उसने अपनी सेनाएं उतारी हुई है ताकि शांति को स्थापित करे। जब भी शांति की बात आती है तो एकदम से अमेरिका की तरफ देखा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ करें
तभी दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो पाएगी। और उसके बाद जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, वो ईस्टर्न कल्ट्स और ईस्टर्न रिलीजन जो हुआ करते थे, पूर्वी धर्म जो हुआ करते थे, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया करता था। और वही काम आज अमेरिका में भी हो रहा है कि ईस्टर्न रिलीजन्स जो हैं उनको अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वही हो रहा है। और रोमन लोग जो हुआ करते थे वो लग्जरीज के प्रति दीवाने थे, उनको लग्जरी चाहिए होती थी। और आज अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी लोग जो हैं वो पागल हैं सुख सुविधाओं के कारण। यहां तक कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुख सुविधाएं जिन घरों के अंदर पाई जाती हैं वो अमेरिकी घर ही होते हैं। अमेरिकी घर जो होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुख सुविधा से भरपूर घर होते हैं। और रोमन साम्राज्य के अंदर हर 5 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस लिया जाता था। अमेरिका में भी हर 5 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस लिया जाता है। और जितने भी परदेसी देवता हुआ करते थे उनको बहुत ही इज्जत के साथ रोमन साम्राज्य में ग्रहण किया जाता था। सिर्फ यहूदी और मसीही लोगों के परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान रोमन साम्राज्य में नहीं था। और यहूदी और मसीही लोगों के विश्वास को रोमन साम्राज्य बहुत ही खतरनाक माना करता था, सुरक्षा के लिए भी खतरनाक माना करता था। और आज यही बात जो है वो अमेरिका में हो रही है। सारे परदेसी धर्मों को अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ यहूदी विश्वास और मसीही विश्वास को अमेरिका की सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरा जो है वो अमेरिका में माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो अमेरिका के अंदर हो रहा है वही प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के अंदर हुआ। अमेरिका जो है वो नए रोमन साम्राज्य के रूप में सामने आता हुआ यहां पर हमको दिखाई दे जाता है। और इसीलिए ओबद्या जो था उसने यहां पर भविष्यवाणी करी थी, एदोम की पहचान बताई थी कि एदोम जो है वो है जो ऊपर तारागणों के बीच में घोंसला बनाए बैठा है। अमेरिका अपने स्पेस स्टेशन तारों के बीच में बना करके बैठा हुआ है और उकाब की तरह भी वो वहां पर उड़ रहा है। लेकिन ये ओबद्या की भविष्यवाणी जो है इसमें बताया हुआ है कि एदोम के ऊपर परमेश्वर दंड भेजेगा। क्योंकि एदोम की, देखिए हम कहते हैं अमेरिका के अंदर कितनी आशीषें हैं, यूरोप के लोगों के पास कितनी आशीषें हैं और कितने गलत काम वो कर रहे हैं, परमेश्वर को भी उन्होंने छोड़ दिया है, फिर भी उनके पास आशीषें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जवाब इसहाक की भविष्यवाणी के अंदर है कि इसहाक ने कोई भी शर्त नहीं रखी थी कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष देगा। कोई शर्त नहीं रखी थी। उसने बस ये कहा था कि अपने छोटे भाई का तू ध्यान रखना, क्योंकि अगर तू उसका ध्यान नहीं रखेगा तो फिर परमेश्वर तेरे खिलाफ हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जब जब अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाता है तब अमेरिका के ऊपर आफत आ जाती है। जब जब यूरोप के देश इजराइल के खिलाफ जाते हैं तब यूरोप के देशों के ऊपर आफत आ जाती है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है। तो जैसी डीलिंग यूरोप के और अमेरिका के लोग इजराइल के साथ करते हैं वैसे ही उनके साथ होता है। बाकी चाहे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया हो, शैतान की उपासना कर रहे हो, लेकिन उनकी आशीषों में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि बिना कोई शर्त के आशीष देने का प्रॉमिस जो था वो इसहाक ने अपने बेटे को कर दिया था। अब देखिए यहां पर ओबेदाया की किताब में दंड की बात की गई है कि एदोम के ऊपर दंड आएगा, एसाव के ऊपर दंड आएगा। और हम एक भविष्यवाणी देख लेते हैं जिसके ऊपर मैंने पहले भी अपनी सभाओं के अंदर प्रचार किया है, उस भविष्यवाणी को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ओबेदाया की किताब में आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 49th चैप्टर को यदि आप पढ़ें तो 49 चैप्टर के 20 से लेकर 22 वचन जो हैं वहां पर एदोम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। एदोम, याद रखें, हमारे समय के अमेरिका के रूप में सामने आ रहा है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह उसका 49, 20 से लेकर 22 आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। परमेश्वर ने
एदोम के विरुद्ध एक युक्ति करी है, एक प्लानिंग करी है, और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी उसने कल्पना कर ली है। प्राचीन काल के अंदर जो जॉर्डन के सदर्न पार्ट में जो एदोमी लोग रहा करते थे, उस एदोमी टेरिटोरी के अंदर तेमान नाम का एक नगर भी पाया जाता था। तो यहां पर वही बातों को, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके एक भविष्यवाणी अंत के दिनों के विषय में दी जा रही है। तो ये प्राचीन एदोमी नगर हुआ करता था तेमान। यहां पे लिखा है, देखो यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वे भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वे चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि एदोम जो है वो हमारे सामने अमेरिका के रूप में निकल करके आ रहा है भविष्यवाणियों में से, और साथ ही साथ ना केवल भविष्यवाणियों से लेकिन इतिहास के अंदर से भी हमको पता चल रहा है कि जो एदोम वंशी थे वो कैसे रोम पहुंचे और रोमन साम्राज्य की स्थापना करी, और उसके बाद यही एदोम वंशी या एसाव वंशी जो है माइग्रेट होकर के न्यू लैंड अमेरिका के अंदर आए और अमेरिका की इन्होंने स्थापना कर दी। तो एदोम जो है वो निश्चय ही अमेरिका के रूप में हमारे सामने आ रहा है, और एदोम का एक नगर के बारे में यहां पर बताया गया है यिर्मयाह के द्वारा कि एदोम के विरुद्ध और तेमान के विरुद्ध एक कल्पना यहोवा ने की है। अब तेमान ये नाम जो है, हिब्रू नाम जो है तेमान, इसका मतलब होता है सीधे हाथ पर दक्षिण की ओर। सीधे हाथ पर दक्षिण की ओर तेमान का मतलब होता है। अब आप अमेरिका का नक्शा देखें तो अमेरिका के नक्शे पर आपको सीधे हाथ पर एक नगर दिखाई देगा, एक स्टेट दिखाई देगा, उसका नाम है न्यूयॉर्क स्टेट। आप यहां पर देख सकते हैं अमेरिका के नक्शे में आपको सीधे हाथ पर न्यूयॉर्क स्टेट दिखाई देगा, और सीधे हाथ पर दक्षिण की ओर आपको न्यूयॉर्क सिटी जो है वो स्थित यहां पर दिखाई देगा। यानी यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है, और तेमान यानी सीधे हाथ पर दक्षिण की ओर जो नगर है उसके विरुद्ध क्या कल्पना की है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी। किनके गिरने के शब्द से? तेमान के अंदर और एदोम के अंदर कुछ गिरेगा जिसकी वजह से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई देगी। ठीक है, देखो वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा। कोई आएगा उकाब के समान उड़ करके और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। यहां पे लिखा है कि उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई देगी, और कोई उकाब के समान उड़ करके आएगा और बोस्त्रा नगर के ऊपर अपने पंखों को फैलाएगा। अब ये बोस्त्रा नाम का नगर जो प्राचीन काल में हुआ करता था एदोम के अंदर, वो एदोम की राजधानी हुआ करती थी। और बोस्त्रा जो नाम है, हिब्रू नाम जो है, इसका मतलब होता है गढ़। और ये न्यूयॉर्क के अंदर यॉर्क जो है वो न्यू यॉर्क है, वो सिर्फ यॉर्क नहीं है लेकिन वो नया यॉर्क है। और नया यॉर्क क्यों है? क्योंकि यूरोप के अंदर एक सबसे शक्तिशाली गढ़ हुआ करता था, उसको यॉर्क के नाम से जाना जाता था। तो यूरोप के अंदर जो सबसे शक्तिशाली गढ़ था उसको यॉर्क के नाम से जाना जाता था। उसी यॉर्क के नाम पर न्यू यॉर्क यानी नए गढ़ की स्थापना की गई थी। तो बोस्त्रा के ऊपर वो अपने पंख फैलाएगा, यानी कि यॉर्क के ऊपर यानी गढ़ के ऊपर वो अपने पंखों को फैलाएगा। कोई आएगा उकाब की तरह उड़ते हुए, वो अपने पंख फैलाएगा। और आप देख सकते हैं कि सीधे हाथ पर दक्षिण की ओर न्यूयॉर्क सिटी पाया जाता है, और न्यूयॉर्क सिटी में ही उकाब की तरह उड़ करके कोई आया था 11 सितंबर 2001 को, जब आतंकवादियों ने अमेरिका के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर
विमानों के द्वारा उकाब की तरह उड़ करके जब हमला किया था, तो यहां पे लिखा है कि उनके गिरने से पृथ्वी कांप उठेगी। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स जो थे, ये ट्विन टावर्स जो थे, जब ये गिरे थे तो इनके गिरने से पृथ्वी कांप उठी थी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी कि लाल समुद्र तक सुनाई देगी। और जब अमेरिका के ऊपर यह हमला हुआ था तो इस हमले के कारण पूरी दुनिया तो डर के मारे कांप गई थी, लेकिन लाल समुद्र के करीब ही जो गाजा पट्टी पाई जाती है, उस गाजा पट्टी में जो फिलिस्ती लोग रहते हैं, उन्होंने वहां पे जश्न मनाना शुरू कर दिया था कि अमेरिका के ऊपर ऐसा आतंकवादी हमला जो है वो किया गया है। और यहां पे लिखा है, उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। और जब अमेरिका के ऊपर यह हमला हुआ था, उस समय जो अमेरिकी लोग थे वो पूरे सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से कांप गए थे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला जो है वो हो गया है। साथ ही साथ यह हमला जब 11 सितंबर 2001 को हुआ, उसके बाद अमेरिका के अंदर जो चर्चेस थे, उन चर्चेस के अंदर लोगों की स्ट्रेंथ हद से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि अमेरिकी लोग हद से ज्यादा इस हमले के कारण डर गए थे, हद से ज्यादा डर गए थे। न्याय जो था वो एदोम के ऊपर आया था, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया में सुपर पावर है, दुनिया में एक्सपोर्टर है। उसके जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज जो है, उनका दबदबा पूरी दुनिया के ऊपर पाया जाता है। आप अमेज़न को देख लीजिए, अमेरिकन कंपनी है। आप गूगल को देख लीजिए, आप याहू को देख लीजिए, आप यूट्यूब को देख लीजिए, आप फेसबुक को देख लीजिए, आप लिवाइस को देख लीजिए। जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया के अंदर जो आप बोलते हैं, उस लगभग सारे ब्रांड्स अमेरिकन ब्रांड्स हैं। तो अमेरिका जो है वो एक्सपोर्टर है, लेकिन अमेरिका एक और चीज का एक्सपोर्टर है जो दुनिया को बर्बाद कर रही है। और वो क्या चीज है? वो है पॉर्न इंडस्ट्री। अमेरिका जो है वो पॉर्न मूवीज का भी एक्सपोर्टर है। वहां से वो सारी गंदगी निकल करके दुनिया के अंदर जाती है और दुनिया के लोगों को वो दूषित कर रही। तो अमेरिका के ऊपर दंड आना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और इसीलिए ओबेदाया ने कहा था कि एदोम के ऊपर दंड आएगा। यहां पर यिर्मयाह की भविष्यवाणी में लिखा है कि परमेश्वर ने एदोम के खिलाफ युक्ति करी थी और तेमान के रहने वालों के खिलाफ परमेश्वर ने कल्पना की थी। दंड जो है वो आएगा, ये परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। और यहां पर हम देखते हैं कि एदोम के साथ यानी अमेरिका के साथ वैसा ही होता हुआ हमको दिखाई दे जाता है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो ओबेदाया की किताब, उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, उसके 15वें वचन के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। तो यहां पर एक बार फिर से हम देखते हैं कि यहोवा का दिन जो है यानी डे ऑफ द लॉर्ड जो है, उसके बारे में भविष्यवाणी दी हुई है माइनर प्रॉफिट की किताब के अंदर। और यही बात जो थी वो हमने योएल की पुस्तक का जब अध्ययन किया था तो हमने डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में पढ़ा था कि प्रभु का दिन जो है वो आने वाला है। और यहां पर भी यहोवा का दिन जो है वो आने की बात बोली गई है ओबेदाया के द्वारा। उसके बाद ओबेदाया की किताब के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ओबेदाया ने बताया है कि एक स्पेशल जनरेशन अंत के दिनों में आएगी जो इस बात को देखेगी कि परमेश्वर यहूदियों को वापस उनके देश में लेकर के जाएगा। देखिए, माइनर प्रॉफिट्स की किताबों में आपको ये भविष्यवाणी स्पेसिफिकली देखने को मिलेगी, बार बार पढ़ने को मिलेगी कि परमेश्वर यहूदियों को वापस उनके देश में ले जाकर के बसा देगा। और आज जब यहूदियों से उनका देश छीनने की बात की जा रही है तो वो परमेश्वर के खिलाफ किया जाने वाला काम है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि मैं यहूदियों को वापस उनके देश में लेकर के जाऊंगा। और अगर कोई देश, अगर कोई लोग उनसे वो देश को छीनना मांग रहे हैं तो वो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला काम है। वो बात भी हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे एदोम भी उस काम को करेगा और परमेश्वर धमकी देता है कि मैं एदोम को भी उस काम का दंड दूंगा।
और अमेरिका आज वही काम करने में लगा हुआ है। तो यहां पे लिखा है पहले अध्याय के 17वें वचन में, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वे पवित्र स्थान ठहरेगा। यानी कि परमेश्वर एक स्पेशल जनरेशन अंत के दिनों में जो होगी, उसमें उस जनरेशन में यहूदियों को वापस से सिय्योन को लेकर के जाएगा, यरूशलेम को लेकर के जाएगा। यहूदी लोग वापस से अपने देश में लौटेंगे। और यहां पर लिखा हुआ है 21वें वचन के अंदर कि उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करेंगे। पहाड़ का मतलब होता है पावर। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा का ही हो जाएगा। यानी कि जब यहूदी लोग वापस से अपने देश में लौटेंगे और यहोवा का दिन आने से पहले एदोम जो है, एसाव जो है, उसका न्याय जो है वो किया जाएगा, उसका न्याय होगा। और बाइबल के जो प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं और जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, वो इस भविष्यवाणी से बहुत ही ज्यादा घबराते हैं और वो इस बात को कहते हैं, अमेरिका के प्रोफेसी स्कॉलर्स, कि यहां पर एसाव के ऊपर दंड की बात जो की गई है वो सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर जो जजमेंट परमेश्वर का आएगा उसकी भविष्यवाणी दी हुई है, सीधे तौर पर दी हुई है। और वो जजमेंट जो है अमेरिका के ऊपर शुरू हो चुका है 2001 से। ये अमेरिकन स्कॉलर्स खुद अपनी किताबों के अंदर बताते हैं। और यहां पर अगर हम पहले अध्याय का 11वां वचन पढ़ें तो ये बात जो है हमने योएल उसका 3रा अध्याय और उसके 2 वचन के अंदर भी पढ़ी थी, वही बात जो है वो यहां पर दोहराई गई। क्या दोहराई गई है? यहां पे लिखा है 11वें पद में, जिस दिन परदेसी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए। किसकी धन संपत्ति छीन करके ले गए? आगे बताया हुआ है। और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली। यानी यहां पर इजराइल और यरूशलेम की बात की जा रही है। और पराये लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली। उस दिन तू भी उनमें से एक था। एदोम के ऊपर दंड क्यों आ रहा है एंड टाइम्स में? यहां पे लिखा है, जिन लोगों ने यरूशलेम के ऊपर चिट्ठी डाली उसका बंटवारा कर देने के लिए, उनमें एदोम भी एक था जो यरूशलेम का बंटवारा कर रहा था, इसलिए एदोम के ऊपर दंड आ रहा है। और योएल की पुस्तक 3रा अध्याय 2 वचन पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर कहता है, मैं दुनिया के सारे देशों को जमा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां पर उनसे मुकदमा लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को बांट दिया है। मेरा देश जो था उसको बांटने की जुर्रत उन्होंने करी है, इसलिए मैं उनसे पलटा लूंगा और मुकदमा लड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। अब आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजराइल का बंटवारा कर देने की, यरूशलेम का बंटवारा कर देने की जो प्रोसेस है, या जिसको हम कहते हैं उनके रिजोल्यूशन जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, और अमेरिका जो है उन रिजोल्यूशंस का सपोर्ट कर रहा है। या जब आशीष दी थी इसहाक ने एसाव को, तो एक शर्त रखी थी कि तू अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जब तक तू इसका ध्यान रखता रहेगा और ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहेगा तो तुझको आशीष मिलेगी। लेकिन अगर ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है और यदि तू इसके खिलाफ गया तो फिर परमेश्वर का दंड तेरे ऊपर आ जाएगा। ये बात तो यहूदी रब्बी भी बताते हैं अपनी कमेंट्रीज में, और वही तो आज हो रहा है। और मैंने बीते लेसन में भी वो बात आपके सामने रखी थी कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो इजराइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा। ये बात हर जगह के ऊपर बाइबल में बताई हुई है, और आज अमेरिका वैसे ही कर रहा है। अमेरिका के जो ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति थे ओबामा, वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ थे। राष्ट्रपति ट्रंप बीच में आए जो पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में चले गए, लेकिन अब जो बाइडेन आए हैं और ये इजराइल के खिलाफ जाने वाले सारे कामों को कर रहे हैं। तो एदोम के ऊपर अंत के दिनों में दंड क्यों आएगा? एदोम यानी अमेरिका के ऊपर अंत के दिनों में दंड क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि वो उन लोगों के अंदर शामिल होगा जो यरूशलेम का बंटवारा करने के अंदर लगे हुए हों। इसलिए परमेश्वर कहता है
कि मैं एदोम को दंड दूंगा। एदोम के पास धन संपत्ति है, परमेश्वर ओबेदाया में कहता है वो अपनी धन संपत्ति के कारण फूल उठा है। परमेश्वर ओबेदाया में कहता है अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन रहते हैं उनसे ज्यादा घमंडी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं माना जाता है। अमेरिकन सबसे ज्यादा घमंडी लोग पूरी दुनिया के अंदर माने जाते। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, किसी को ठोकर नहीं खिला रहा हूं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं, इंडियंस हैं, लेकिन अमेरिकन सिटीजन है, तो मैं किसी को भी ठोकर नहीं खिला रहा हूं। मैं तो वही बात बता रहा हूं जो वास्तव में दुनिया के अंदर मानी जाती है। तो यहां पर ओबेदाया की किताब का जो फोकल पॉइंट है वो एदोम के ऊपर जो दंड आएगा, एदोम की पहचान उसने बताई। एदोम को हमने जाना कि कैसे एदोम वंशियों को आशीष दी थी इसहाक ने, कैसे वो माइग्रेट हुए थे यूनानियों के साथ यूरोप में, और कैसे वो यूरोप से माइग्रेट होकर के न्यू लैंड के अंदर आए, अमेरिका की स्थापना करी। कैसे वॉशिंगटन डीसी का नाम पहले रोम रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि वॉशिंगटन डीसी भी 7 पहाड़ियों का नगर ही कहलाता है और माना जाता है। तो अब हम भविष्यवाणियों को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। अब आप भी इस योग्य हो गए हैं कि भविष्यवाणियों को थोड़ा घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं? जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैंने एक स्त्री को 7 पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए देखा, तो हम सिर्फ रोम के ऊपर अपना फोकस नहीं करके हम अपने लेंस को, जो कि प्रोफेसी का लेंस है, उसको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पर भी घुमा करके ला सकते हैं और हम दूसरे नजरिए से भविष्यवाणियों को समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कहीं हम पुराने रोम की तरफ तो अपना ध्यान नहीं लगाए हैं, जबकि नया रोम जो है अंत के दिनों का उत्पन्न हो गया है। जब यीशु मसीह फर्स्ट टाइम आया तो रोमन साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर था। जब यीशु मसीह सेकंड टाइम आने वाला है तो नया रोमन साम्राज्य अमेरिका के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आज कायम है और फिर से वो परमेश्वर की शक्ति को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे लेसन को मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं, लेकिन इस लेसन को सुनने के बाद मैं सोचता हूं कि आप लोग अपने आज जो आपके अंदर जो द्वंद्व चलेगा वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग इस बात को समझेंगे कि यदि हम एदोम को समझ गए बाइबल की भविष्यवाणियों में, तो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां भी एक नया मोड़ हमारे लिए ले लेंगी। और यदि हम इसको समझ गए तो पुराने नियम की भविष्यवाणियां भी हमारे लिए नई होकर के सामने आ जाएंगी। हमको सिर्फ प्राचीन काल के अंदर नहीं रहना है, लेकिन हम उनको मॉडर्न टाइम्स में आधुनिक भविष्यवाणियों के रूप में उनको हम समझ सकेंगे।